नमस्कार दोस्तों। अगर आप पटना के किसी भी स्थान में ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 70% लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे उनके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाता है, फंस जाता है, डूब जाता है या वो परेशान हो जाते हैं। तो अंत तक बने रहे हमारे साथ। आज मैं इसी वीडियो पर इसी टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ताकि वो 70% का जो औसत रेशियो है और वो मेरे जरिए कुछ कम हो सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी यही हो। कुछ दिन पहले हमारे पास हमारे ग्राहक आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बेटा में एक जमीन ले रखा है। जानकर तो बड़ी खुशी हुई और मैंने उन्हें बधाई भी दिया कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अपने जीवन भर की पूंजी से आपने एक बहुत ही अच्छा संपत्ति बनाया। अब उनको वहाँ घर बनाना था, तो जैसे उन्होंने वहाँ घर बनाने की शुरुआत की तो पता चला कि कब्जा उनके पास है ही नहीं। मतलब जो रजिस्ट्री उनको की गई है वो किसी दूसरे जमीन का कर दी गई है। ना रजिस्ट्री क्लियर थी, ना मोटेशन क्लियर था, और आज उनकी पूरी मेहनत बेकार सी उनको लगने लगी है। दोस्तों, जमीन खरीदना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 7 ऐसी चीजें जिसको जमीन खरीदने से पहले आपको जानना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहला है रजिस्ट्री सही होना। मतलब आप जिनसे जमीन ले रहे हैं उस जमीन का जो मालिक है उसके नाम पे ही रजिस्ट्री होनी चाहिए जिनसे आप लेने वाले हैं। दूसरा, म्यूटेशन क्लियर होना। मतलब कि उस जमीन के मालिक का नाम रजिस्टर्ड टू में मेंशन होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी उनका मालिकाना अधिकार उस जमीन पर कहलाता है। जमीन की किस्म जरूर आप पहचान लें, मतलब टाइप ऑफ लैंड, कि वो जमीन एग्रीकल्चर है या रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है। तो टाइप ऑफ लैंड जानना भी बहुत ही जरूरी है। चौथा है रोड का एक्सेस। मतलब आपके प्लॉट पे रास्ता जा रहा है या नहीं जा रहा है या कोई दूसरा प्लॉट है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। लोकेशन ग्रोथ। लोकेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि जमीन लेना आप कहीं भी ले सकते हैं, वो आपको 2 पैसा देगा ही, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट वहां करें जहां पे डिमांड ज्यादा है। मतलब जहां पे ग्रोथ ज्यादा है, जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, जहाँ पे लोगों का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना आपके पैसे को ज्यादा रिटर्न के रूप में आपको देता है। छठा है लीगल वेरिफिकेशन। किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके जमीन के पेपर को खुद से जांच करें या जांच करवाएं और सुनिश्चित करें कि वो पेपर सही है या गड़बड़ है। सातवां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है, ट्रस्टेड डीलर। आप हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में रहें जो ट्रस्ट के लायक हो, मतलब जिनको आप जानते हो या जिनके विषय में आपके कोई भी जान पहचान जुड़े हुए हैं पहले से, ताकि उनका एक ट्रस्ट बना हुआ रहता है कि हाँ, ये बंदा मुझे जो भी प्रॉपर्टी देगा वो सही तरीके से देगा। अधिकांशतः लोग नए लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो बिना पता किए हुए बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत होते हैं, वो भी सही होते हैं, लेकिन जरूरत है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने पूरे जीवन भर की कमाई को, तो मैं जागरूक रहूं। अगर मैं जागरूक रहूंगा तो मेरे साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अगर मैं जागरूक नहीं रहूंगा तो मेरे साथ गलतियां हो सकती हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किन्हीं के साथ भी जुड़ रहा हूं, तो मुझे हर एक बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं रवि अब आपके साथ आगे विस्तार से बात करता हूँ। मैं रियल एस्टेट पे पिछले कई सालों से पटना के कई इलाकों में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े हर एक व्यक्ति की मैं रजिस्ट्री समय पे करवाता हूँ। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे मेरी काम चल रही है, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने क्लाइंट के लिए बहुत सी चीजों का ध्यान रखता हूँ, जैसे उनको वो जमीन दिया जाए जिसका टाइटल बिल्कुल सही है,
जैसे उनको वो ज़मीन दिया जाए जिसमें कब्जा में किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। और जब उनकी मैं रजिस्ट्री कराता हूँ तो रजिस्ट्री से लेकर के म्यूटेशन तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। मैं उसमें ग्राहकों को कहीं भी भागने और दौड़ने का मौका नहीं देता हूँ। मैं रजिस्ट्री से लेकर के म्यूटेशन तक यानी कि रजिस्टर 2 में उनका मालिकाना अधिकार, उनका नाम चढ़ाने तक की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जब तक ऐसा काम नहीं होता है वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं उनको म्यूटेशन में कैसे करवा करके फ्री करूँ। यह मेरी जिम्मेदारी होती है कि उनका म्यूटेशन समय से हो जाए और उनका नाम चढ़ जाए। मेरा मकसद जमीन बेचना नहीं होता है, मेरा मकसद आपके मकसद को पूरा करना होता है। आपका मकसद अगर घर बनाने का है, आपका सपना अगर घर बनाने का है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। आपका सपना अगर इन्वेस्टमेंट करने का है तो मैं सलाह दूंगा कि आपको इस समय कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप जो पैसा लगाना चाह रहे हैं उसका रिटर्न आपको समय से आए और वही आए जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पास दो ही चीजों की गारंटी मिलती है। सबसे पहला, सेफ और सिक्योर। सेफ यानी कि जो आपको जमीन दी जाएगी वो सेफ देगी। सिक्योर ये कि मतलब आप जो पैसा हमें दे रहे हैं वो पैसा आपका बिल्कुल सिक्योर है। तो ये दो चीज की गारंटी मैं हमेशा अपने ग्राहकों के लिए लेकर रखता हूँ। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो कई जगहों पे काम जहां चल रहे हैं, जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो लोग कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल सही काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ और हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे लोकेशन पे, जहाँ पे बस स्टैंड आपका नजदीक हो, जहाँ पे हाईवे नजदीक हो, ब्रांच रोड नजदीक हो, मार्केट नजदीक हो, इस पटना के फेमस स्कूल बगल में हो, पटना बिहार का फेमस इंस्टीट्यूट बगल में हो, तो ऐसे बहुत सारे हाईलाइटेड जगहों की जानकारी मेरे पास है और वो प्रॉपर्टी का लीगल एविडेंस हमारे पास है। तो जो लोग इस तरीके का रिक्वायरमेंट रखते हैं वो हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जो होगी मैं उनके जरिए उनका पूरा करके उन्हें दे दूंगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट किया जाए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर से आप साइट को बिल्कुल मुफ्त में विजिट कर सकते हैं। सभी साइट का विजिट बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा और आपको हर एक चीज बताया जाएगा कि कौन सी जमीन घर बनाने के लिए है या कौन सा जमीन इन्वेस्टमेंट के लिए है, ताकि आपकी संपत्ति को बिल्कुल सिक्योर करके सेव किया जाए और आपको निश्चिंत किया जाए। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर ये दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और स्पेशली उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रखा है। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्हें किन किन मुद्दों पे सोचना, समझना और परखना जरूरी है। धन्यवाद।